चलो गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग वर्ग समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। मैथ्स 1 में एक चैप्टर कंप्लीट किया बच्चों। 1-2 साल कुछ सवाल छूटा रहेगा तो उसको हम लोग बाद में करेंगे बच्चों, टेंशन मत लो। अब वर्ग समीकरण बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों मार्क्स के लिए, ओके ना। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को गवर्नमेंट ने कैचे चला दिया इस साल, मतलब बच्चों सिलेबस से कट किया है। देखेंगे हम लोग जिस समीकरण के चरांक का अधिकतम घात, याद रखना बच्चों वर्ग समीकरण कहते किसे हैं। अभी हम लोग युगपत समीकरण किया बच्चों ना, 2 अक्षर वाला। जिस समीकरण के चरांक का अधिकतम घात केवल 2 हो बच्चों, कोई भी चरांक मतलब बच्चों अक्षर, अक्षर पे केवल 2 घात होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं 2 से कम नहीं बच्चों, तो उसे हम लोग वर्ग समीकरण कहते हैं बच्चों। जैसे देखो x² + 5x + 6 बराबर 0 बच्चों। x² + 5x + 6 बराबर 0। देखो x पे कितना घात है बच्चों, 2 घात है ना। देखो x चरांक है बच्चों, x चरांक है ना, बोला ना बच्चों, आपको अक्षर को चरांक बोलते हैं बच्चों हम लोग। और x का घात कितना बच्चों, x पे घात कितना है, 2 घात है बच्चों, बराबर बच्चों। इसका मतलब यह वर्ग समीकरण है बच्चों, यह वर्ग समीकरण है। तो आपको बच्चों कभी कभी 1 नंबर का आएगा पहचानने के लिए वर्ग समीकरण है या नहीं। तो क्या करनी है, देखनी है कोई भी अक्षर का घात कितना होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। अक्षर पे अगर 2 घात है बच्चों तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग समीकरण। 1 सेकेंड बच्चों, m² - 5m बराबर 0 बच्चों। ये 3 पद है या 2 पद है वो नहीं देखने है बच्चों, कि 4 पद है उससे अपने कोई मतलब नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब क्या बच्चों, कि अक्षर पे घात कितना है। ओके बच्चों, देखो तो m पर घात कितना बच्चों, तो m का घात कितना है, घात 2 है ना बच्चों, इसलिए यह वर्ग समीकरण है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वर्ग समीकरण है या नहीं कैसे पहचानेंगे। कोई भी समीकरण में चरांक का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए बच्चों। 1 सेकेंड बच्चों, x - 4 का वर्ग है बच्चों बराबर 0 दिया है। क्या ये वर्ग समीकरण है, तो देख लो बच्चों x - 4 का वर्ग है बच्चों। x पे कितना घात है बच्चों, 2 घात है ना। अब इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा बच्चों। बचपन में कभी सूत्र पढ़े बच्चों, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², ऐसा कोई सूत्र पढ़े थे कब बच्चों किसी ज़माने में। a - b का होल स्क्वायर बच्चों, a² - 2ab + b² नहीं पढ़े थे पहले, याद है a - b का होल स्क्वायर बच्चों, तो a² - 2ab + b²। मैं बाद में लिस्ट लिख के दूंगा बच्चों याद करने के लिए, ऐसे सब 7वीं 6ठी 8वीं में बच्चों। ओके, तो बच्चों ऐसे करना है। x - 4 का वर्ग बच्चों, तो x का वर्ग, a का वर्ग मतलब बच्चों x का वर्ग ऋण 2ab, 2ab मतलब बच्चों 2 × a मतलब बच्चों ये अपना x इंटू b क्या बच्चों 4 प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर, a² तो x², a की जगह अपना x है बच्चों। 2ab मतलब -2 यानी 2 × x इंटू b मतलब बच्चों 4। x जो है बच्चों अपना a है, हाँ, और जो 4 है बच्चों अपना b है। तो जहाँ पे a है बच्चों वहाँ पे x लिख रहे हैं, और जहाँ b है बच्चों वहाँ पे 4 लिखेंगे। ओके, तभी बच्चों हो गया x² - 2x, 2 चौका 8x और 4 चौक 16। देखो बच्चों x का घात कितना है, तो x का घात 2 है ना बच्चों, 2 है। अतः ये क्या बच्चों यह वर्ग समीकरण है बच्चों। समझता बच्चों, तो वर्ग समीकरण पहचानने के लिए कैसे मालूम पड़ेगा x समीकरण है कि नहीं बच्चों, उसका घात देखने का बच्चों। ठीक, तो सर जब घात देखते हैं बच्चों तो इससे अपने मालूम पड़ता है कि वर्ग समीकरण है कि नहीं। ओके बच्चों, चलो और देखते बच्चों। ए दिया बच्चों, सर इसका घात तो 1 दिखा है,
बोलते हैं कि अक्सर इस दुनिया में जो चीज़ दिखता है वो होता नहीं बच्चों, जो नहीं होता है वो दिखता है बच्चों। कभी भी दिखावे पे नहीं जाने हैं बच्चों, पहले उसको हल करने का। जब भी ऐसा घात दिया है बच्चों, अब देखो बच्चों ये यहाँ पे बटे में दिया है तो पहले इसको हल करो बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों बटे में x दिख रहा है ना, तो क्या करने है, x से दोनों पक्षों में गुणा करने पर अंक बटे में आया तो चलेगा, अंक बटे में आया तो कोई टेंशन नहीं, अक्षर बटे में नहीं आना चाहिए बच्चों। अगर बटे में अक्षर आया तो बच्चों उसको पहले दोनों पक्षों में हल करो। ठीक है बच्चों, कभी भी बटे में अक्षर आएगा बच्चों तो दोनों पक्षों में हल करने हैं पहले। तो कैसे होगा बच्चों, x गुणे x, दोनों है ना, x में गुणा हुआ बच्चों 3/x गुणे x, 7 गुणे x, सब में गुणा करने हैं, सारे पदों में गुणा करने का। पापा चॉकलेट लाया और एक भाई को देंगे दूसरे को नहीं देंगे तो चलेगा? हाँ, कैसे चलेगा सर? हाँ, छीन लूँगा उसका भी मैं। हाँ, चॉकलेट में छीन लोगे तो ऐसे, अरे एक को दोगे बाकी लोग को नहीं दोगे तो नाराज होंगे ना बच्चों। इसलिए गुणा सब में करने हैं बच्चों, दोनों पक्षों में गुणा करना मतलब सारे पदों में करने में। इसमें भी गुणा किया, देखो इसमें भी गुणा किया बच्चों, इसमें भी गुणा किया। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो x x कट जा रहा है, x गुणे x, x गुणे x करें तो बच्चों x स्क्वायर, सब 2x ना, x प्लस x जोड़ते तो 2x होता है बच्चों, x x जोड़ते तो 2x होता है, और x x का गुणा आएगा तो x स्क्वायर रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, प्लस 3 बराबर 7 गुणे x यानी 7x। ओके, हो गया बच्चों। उस 7x को इधर ले लो बच्चों, ऐसे नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। अब देखो घात कितना बच्चों, 2 है ना, तो x का घात 2 है। ठीक है बच्चों, इसलिए यह वर्ग समीकरण है बच्चों। समझता बच्चों क्या हो रहा है, ये वर्ग समीकरण है। तो कभी भी बच्चों हल करने के बाद अगर x का घातांक यानी अक्षर का घातांक बच्चों 2 रहेगा तो वर्ग समीकरण है। अब ये देखो बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब मतलब घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 है। इसका घात कितना बच्चों, x का घात कितना बच्चों, 3 है ना, x का घात 3 है। ठीक बच्चों, इसलिए क्या बोलो बोलो, यह वर्ग समीकरण नहीं बोलोगे मत बोलो भाई, यह वर्ग समीकरण नहीं है। क्या बच्चों, यह वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ग समीकरण का घात कितना होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए, और यहाँ कितना बच्चों, 3 है। समझता बच्चों? तो वर्ग समीकरण बच्चों वह समीकरण मतलब जिसके अंदर घात कितना होना चाहिए अक्षर के ऊपर बच्चों, केवल 2 होना चाहिए। अगर 2 है बच्चों तो उसको हम लोग वर्ग समीकरण बोलेंगे बच्चों। घात 2 नहीं है बच्चों तो वर्ग समीकरण नहीं है। अपने को 1 नंबर या 2 नंबर का बच्चों पहचानने के लिए आएगा। पहचानने के लिए बच्चों अगर कभी जैसे अभी ये बट्टे में दिया बच्चों, ऐसा ब्रैकेट में दिया बच्चों, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करके फिर देखने का कि घात 2 हो रहा है कि नहीं बच्चों। ओके, और उसके हिसाब से हम लोग देखें बच्चों ये वर्ग समीकरण है कि नहीं। ऐसा और देखते हैं बच्चों में। जैसे देखो बच्चों, ये दिया बच्चों, सर वर्ग समीकरण है सर, देखो ना घात 2 है, देखो ना सर घात 2 है। जब भी ऐसा ब्रैकेट दिया बच्चों पहले उसको हल करो, उसको हल करो, डायरेक्ट मत करो। अब देखो बच्चों ये x प्लस 3 है ना, प्लस है तो a प्लस b है बच्चों। तो क्या बच्चों, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बच्चों। ठीक बच्चों, बराबर। चलो तब इसको पहले क्या करेंगे बच्चों, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 2 इंटू a कितना बच्चों, x इंटू b कितना बच्चों, 3
और प्लस बी स्क्वायर मतलब बच्चों एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर बच्चों। ठीक है बच्चों, एक्स ए स्क्वायर की जगह पे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया बच्चों। 2ab का मतलब बच्चों 2 गुणे ए गुणे बी, तो 2 गुणे ए मतलब बच्चों x प्लस बी मतलब बच्चों 3 और फिर बी स्क्वायर मतलब बच्चों 3 का स्क्वायर, राइट बच्चों। और ये सबको भी इधर कर लो बच्चों, तो प्लस एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 6 इधर आया तो बच्चों -6 बराबर होगा क्या बचेगा 0। वो सबको भी इधर कर लिया बच्चों मैंने। देखो बच्चों ये एक्स स्क्वायर और इधर देखो माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर उधर माइनस एक्स कट जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर उधर माइनस एक्स कट जाएगा ना बच्चों, क्या बच गया आपके पास 3 दूनी 6x, 3 का वर्ग 9 और -6, 6x 9 में से 6 गया बच्चों 3। अब बताओ बच्चों एक्स का घात कितना है, दिखने में तो लग रहा था एक्स का घात 2 है बच्चों, लेकिन इसको हल करने में एक्स का घात कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। एक्स का घात कितना बच्चों, घात कुछ नहीं तो 1 है, घात 1 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण बोलो बोलो वर्ग समीकरण नहीं है, बराबर बच्चों। तो कोई भी समीकरण दिया बच्चों, अगर ब्रैकेट दिया है बच्चों, बटे में दिया है, तो पहले उसको हल करो। हल करने के बाद बच्चों देखने आ कि क्या उसका अधिकतम घात 2 है कि नहीं। अगर x पे घात 2 है बच्चों, अक्षर पे घात 2 है तो वर्ग समीकरण है, 2 नहीं रहेगा तो वर्ग समीकरण नहीं है बच्चों। ओके बच्चों, समझ में आता क्या कर रहा हूँ मैं ये। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, जिस वर्ग समीकरण के में जिस समीकरण में बच्चों चरांक का अधिकतम घात कितना हो 2 हो तो बच्चों उसको वर्ग समीकरण बोलते हैं बच्चे। सबसे पहले क्या करने हैं बच्चों, यदि ब्रैकेट मतलब बच्चों कोष्टक बटे में अक्षर यानी चरांक बच्चों दिया हो तो पहले उसको हल करो। पहले उसको हल करो, ओके बच्चों। तो अगर कोष्टक दिया रहेगा बच्चों, बटे में कोई अक्षर दिया, चरांक दिया बच्चों, तो पहले उसको क्या करो बच्चों, हल करो। हल करने के बाद अक्षर का घात देखो, ओके बच्चों। हल करने के बाद क्या करना है बच्चों, अक्षर का घात देखना पड़ता है। यदि घात 2 है तो वह वर्ग समीकरण है बच्चों, ठीक है बच्चों। यदि घात 2 नहीं है तो क्या होगा बच्चों, तो वह बोलो बोलो वर्ग समीकरण नहीं है, ओके बच्चों। घात 2 रहेगा तो वर्ग समीकरण है, घात 2 नहीं है तो वर्ग समीकरण नहीं है बच्चों। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके बच्चों। तो जिस समीकरण के चरांक का अधिकतम घात केवल 2 हो बच्चों तो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। पहले बच्चों कोष्टक ब्रैकेट में अक्षर दिया रहेगा बच्चों, तो उसको पहले हल करो। हल करने के बाद बच्चों देखने का घात कितना 2 आता है तो वर्ग समीकरण है, 2 नहीं है बच्चों तो वर्ग समीकरण नहीं है बच्चों। समझ आ जाएगा बच्चों, ये क्लियर इतना कि वर्ग समीकरण कैसे पहचानते बच्चों, ओके। चलो देखते बच्चों आपका 2.1 में कोई भी 2 वर्ग समीकरण लिखिए बच्चों, कोई भी 2 वर्ग समीकरण लिखने वाला है। तो वर्ग समीकरण लिख दो बच्चों कोई भी, x² - 7x + 10 = 0,
वर्ग समीकरण है, घात 2 है ना बच्चों। कुछ भी लिख सकते हो आप, m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 3 = 0। आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, खाली याद रखना है कि एक अक्षर का घात क्या होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। ओके बस, ठीक है बच्चों। अब नीचे बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से वर्ग समीकरण है पहचानो बच्चों। ओके, तो हम लोग को पहचानना है बच्चों। तो बच्चों मैं तो सब नहीं करूँगा, आके आप लोग देखोगे बच्चों, मैं 2-3 कर रहा हूँ बच्चों। y² + 1/y = 2 दिया बच्चों, तो मैं ये करूँगा एक, मैं अपने फेवरेट वाला करूँगा बच्चों। हाँ, मेरे को x + 1/x, अभी ये तो किया था बच्चों मैंने बटे वाला। फिर बच्चों मैं चौथा करूँगा, आपकी किताब का बच्चों 5वां करूँगा, m + 2/m - 5 = 0 बच्चों। ओके बच्चों, और आपको एक और सवाल में दिया बच्चों, m³ + 3m² - 2 = 3m³। चलो बच्चों, ये 4 सवाल करता हूँ बच्चों, पहचानने वाला। ओके, मैंने क्या बोला था बच्चों, अगर बटे दिया तो क्या करने, यहाँ पहले गुणा करना बच्चों। तो दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर दोनों पक्षों में बच्चों क्या करें हम लोग, y से गुणा करेंगे बच्चों। चलो, तो y² × y, 1/y × y, 2 × y बच्चों। ठीक है, कर लिए बच्चों गुणा। देखो जो y कट गया, y² और y है बच्चों, y² × y 2 बार बच्चों, y 1 बार इधर है, तो टोटल y 3 बार रहेगा बच्चों। y² × y बच्चों, गुणा होता है तो घात जुड़ता है बच्चों। हाँ, तो y 2 बार है, y 1 बार, 3 बार। y² × y का तो 3 बच्चों, तो y 2 बार है, y 3 बार है, तो गुणा करें तो कितना बच्चों, 5 बार। जब गुणा करते हैं ना बच्चों, तो y घात 2 है, मतलब y 2 बार है बच्चों। यहाँ पे y घात y 3 बार है, तो 2 बार और 3 बार बच्चों कितना होगा, 5 बार, ऐसा बच्चों। ठीक बच्चों, चलो बच्चों आगे। तो y घात 3 हो गई, y कट गया बच्चों, कला 1 बच गया, और 2 × y में बच्चों 2y ना, तो इसको इधर लेके आओ बच्चों, -2y। अब बताओ बच्चों इसका घात कितना है, कितना घात है बच्चों, y का घात 3 है, तो क्या आएगा बच्चों ये, बोलो ये वर्ग समीकरण, क्या बोल रहा है अभिषेक, वर्ग समीकरण है। वेरी गुड यास्मीन, वर्ग समीकरण है। सर लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है, वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है चांदनी क्यों नहीं है वर्ग समीकरण, क्योंकि इसका घात कितना है, 3 है, और कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, इसको हल कर लेते हैं बच्चों। आपका इसको 3 है सर, इधर तो ब्रैकेट नहीं दिया है, फिर भी इसको इधर लाओ बच्चों। तो m घात 3, 3m², और उसको इधर लिखा तो -3m घात 3 बच्चों बराबर 0। क्या बच्चों, इधर लाया तो। अब देखो बच्चों, इधर अक्षर कुछ अंक नहीं दो, जिसका कोई नहीं, सबका मालिक 1, तो 1 घात 3 बच्चों, अरे, और इधर देखो -3m है, तो घटाएंगे इसको, 1 में से 3 गया बच्चों, तो -2 m घात 3, 3m² -2 = 0। 1 घात 3 बच्चों, इधर -3m² है, 1 क्यूब है बच्चों, घात 3 का घात 3 से गुणा भाग हो सकता है बच्चों, जोड़ घटाना। 1 में से 3 गया तो -2 घात 3, 3m² रन 2 से और -2। अब इसका घात कितना बच्चों, m का घात कितना बच्चों, 3 है, तो क्या आएगा बच्चों, यह बोलो वर्ग समीकरण नहीं है। ओके, तो तुम्हारा बच्चों क्या कर रहा मैं, ठीक बच्चों। अगेन देखो बट्टे मारा, क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, x × x, 1/x × x,
माइनस 2 गुणे एक्स ना बच्चों, सब में एक्स से गुणा कर दिया बच्चों, ये एक्स एक्स कट गया तो एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 गुणे एक्स बच्चों 2x ना माइनस 2x। ओके एक्स कट गया बच्चों तो एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 बच गया बच्चों और ये माइनस 2x। इसको इधर ले लो बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x किधर आया बच्चों तो प्लस 2x ना। अब बच्चों इसका घात कितना बताओ, x का घात 2 है, इसलिए क्या आएगा बच्चों x, ये क्या है, यह वर्ग समीकरण है। समझता बच्चों वर्ग समीकरण कैसे पहचानते हम लोग। अब देखो बच्चों ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट को हल करना है बच्चों। हाँ तो एक्चुअली m का गुणा बच्चों दोनों में करना है और फिर बच्चों 2 का भी गुणा ये दोनों में करना होता है। m का गुणा भी इसमें करना है बच्चों और 2 का भी गुणा करना है। तो कैसे करना है, पहले m, ओके m का गुणा करना है बच्चों किस में, ये दोनों में ना, m-5 बच्चों m का गुणा इन दोनों में करना है, प्लस 2 है बच्चों प्लस 2, उसका भी गुणा इन दोनों में करना है बच्चों m-5। पहले ब्रैकेट के दोनों पद का गुणा दूसरे ब्रैकेट में करना है बच्चों। तो पहले m पकड़ने का, उसका गुणा दूसरे वाले ब्रैकेट में, फिर प्लस 2 था बच्चों, उसका गुणा फिर से उसमें करना है बच्चों। ठीक है, m गुणे m m स्क्वायर, m गुणे 5 माइनस 5m, ठीक, m गुणे m m स्क्वायर, m गुणे 5 तो 5 m, 2 गुणे m 2m, 2 पचे 10 प्लस माइनस प्लस माइनस 10 बच्चों। 2 गुणे m बच्चों 2m और 2 पचे 10 प्लस माइनस था तो माइनस 10, तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m बच्चों, माइनस 5m प्लस, एक माइनस से प्लस घटाएंगे बच्चों, 5m में से 2m गया तो 3m, माइनस 10 बराबर 0। ओके बच्चों, तो ये हो गया बच्चों। आप अब बताओ बच्चों इस पे घात कितना बच्चों, तो m का घात 2 है बच्चों, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को आज समझा रहेगा वर्ग समीकरण है या नहीं पहचाने बच्चों। तो इतने सारे मैंने एग्जाम्पल करा दिया हूँ बच्चों। तो आज हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया बच्चों, और वर्ग समीकरण किसे कहते हैं, वर्ग समीकरण कैसे पहचानते हैं बच्चों। पहले उसको सॉल्व करने का, सॉल्व करने के बाद देखने है उसका अधिकतम घात कितना है बच्चों, हो जाएगा बच्चों। तो इसको आप अपने नोटबुक में सॉल्व करोगे बच्चों। ओके, तो आप लोग बच्चों अभी 2 चैप्टर स्टार्ट किए, एक साइंस 1 का स्टार्ट किया बच्चों और ये अलजेब्रा स्टार्ट किए, तो दोनों आप लोग ध्यान से करोगे। ओके।